नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजापुर से लाल आतंक पर सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को किया ढेर। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, 2 जवान घायल। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर जारी है मुठभेड़। डीआरजी बीजापुर एसटीएफसी 60 के जवानों के साथ मुठभेड़ हुई है। मौके से भारी संख्या में हथियार बरामद हुए। 2025 में अब तक मारे गए हैं 65 नक्सली। बड़ी कार्रवाई जो है यहां पर देखने को मिली है। 31 नक्सलियों को जो है वो ढेर किया गया है। अभी भी वहां पर बताया जा रहा है कि ऑपरेशन लगातार जारी है और इस साल का नक्सलियों के खिलाफ ये सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है वो देखने को मिला है, जिसमें एक साथ 31 नक्सलियों को ढेर किया गया है। पहले खबर ये आई थी कि कुल मिलाकर 12 नक्सली मारे गए हैं, लेकिन अभी 31 तक संख्या पहुंची। जिला बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में माओवादियों की उपस्थिति के आसूचक के आधार पर डीआरजी एसटीएफ बस्तर फाइटर या माननीय सुरक्षा बल का टीम अभियान के लिए रवाना की गई थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 9 फरवरी को प्रातः 8 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग में कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी अभी तक रिकवर किए गए थे। घटनास्थल से काफ़ी बड़ी मात्रा में AK-47 हिंसास SLR BJ लॉन्चर्स इस प्रकार का हथियार भी रिकवर किए गए थे। आसपास इलाके में भी सर्चिंग जारी है। उस मुठभेड़ में हमारा 2 जवान घायल हुआ और 2 हमारा जो DRG एवं STF का जवान मुठभेड़ में उनका शहादत। जवानों के साहस को हम सलाम करते हैं। बहुत बहादुरी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनका संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आज ज़्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस बहादुरी के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा। नक्सलियों के मारे जाने पर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने सुरक्षा बलों की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि माद में घुसकर आतंकी नक्सलियों को निशाना बनाया गया। जल्द ही प्रदेश नक्सल मुक्त होगा। 31 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। ये सभी वर्दीधारी थे और AK-47 इंसास BGL लॉन्चर्स ऐसे सारी चीज़ें, ऑटोमेटेड बड़े सारे हथियार उनसे बरामद किए गए। इस पूरे ऑपरेशन में हमारे 2 जवानों के शहीद होने की सूचना है। साथ ही साथ 2 जवान घायल हुए हैं जिनको एयरलिफ्ट किया गया है। हाँ, जनवरी और फरवरी माह को मिलाकर देखें तो ये सबसे बड़ा ऑपरेशन अभी है और ये उस स्थान पर है जो आरामगाह कहा जाता था नक्सलियों का। ये उस स्थान पर हुआ ऑपरेशन है। तो जो नक्सलियों का आरामगाह था वहां पर एक्शन हुआ है। 12 जनवरी को भी देखिए एक्शन हुआ था। मुठभेड़ में कई नक्सली मारे गए थे। फिर 16 जनवरी को 18 नक्सली ढेर किए गए कांकेर के पुजारी गाँव में। फिर 20 जनवरी को 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए और एक के बाद एक एक्शन देखने को मिला। 9 फरवरी को अब 31 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 4 जनवरी को अबूझमाड़ के जंगल में मुठभेड़ में 1 महिला नक्सली समेत 5 नक्सली ढेर हुए। फिर 9 जनवरी को 3 नक्सली ढेर किए गए और ये सिलसिला लगातार जारी है। 12 जनवरी को 5 नक्सली जो हैं ढेर किए गए। 2 महिला नक्सली भी इसमें शामिल थे। फिर 16 जनवरी को 18 नक्सली ढेर किए गए। 20 जनवरी को 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए थे और अब 9 फरवरी को 31 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। यह बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिला है। हमारे 2 जवानों की शहादत भी हुई है इसमें और मुख्यमंत्री ने इस बात को दोहराया कि जिन जवानों की शहादत हुई है उसको व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। इस तरीके का कड़ा एक्शन जो है वो नक्सलियों के खिलाफ लगातार जारी रहेगा। मार्च 2026 तक का सरकार ने प्रण लिया है और उस हिसाब से जो है एक अग्रेसिव अप्रोच के साथ, यानी कि आक्रामकता के साथ सरकार लगातार जो है वो एक्शन लेती हुई नजर आ रही है एक के बाद एक। और अब यहाँ पर एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। यहाँ पर 31 नक्सलियों को ढेर किया गया है
हमारे सहयोगी अंकुश इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, अभी क्या ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, क्या जानकारियां मिल रही हैं फिलहाल? अंकुश, अभी क्या अपडेट है पूरे मामले पर? क्या अभी भी ऑपरेशन जारी है? और जो 31 शव हैं, ये क्या रायपुर लाए जा सकते हैं? कहां इनको लाया जा सकता है पोस्टमार्टम के लिए? देखिए लेकिन छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में एक बड़ी मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में अब तक 31 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और मुठभेड़ अभी भी लगातार जारी है। सर्चिंग ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। इस पूरे मुठभेड़ में 2 घायल जवान जो हुए थे उनको एयरलिफ्ट किया गया है और उनको रायपुर लाया गया है। रायपुर के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर जो है उन पर निगरानी बनाए हुए हैं और चूंकि अब तक 14 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं ऐसी खबर है। बाकी के नक्सलियों के जो शव हैं उसके लिए सर्चिंग ऑपरेशन जो है वो लगातार चलाया जा रहा है और बताया गया है कि बीजापुर जिला मुख्यालय ही सभी नक्सलियों के शव लाए जाएंगे। उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि आने वाले समय में क्या किया जाना है। फिलहाल 2 घायल जवानों को रायपुर एयरलिफ्ट किया गया है और मुठभेड़ बीजापुर जिले में जो नेशनल पार्क है वहां पर अभी भी जारी है। महाराष्ट्र बॉर्डर की पूरा घटनाक्रम है और फिलहाल मुठभेड़ जारी है। जो हमारे घायल जवान हैं उनकी हालत खतरे से बाहर है अंकुश? देखिए घायल जवानों को जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ मिल सके और जल्द से जल्द वो ठीक हो सके, यही कारण है कि बीजापुर जिले से उनको एयरलिफ्ट किया गया है और रायपुर लाया गया है। रायपुर पे एक निजी अस्पताल में उनको एडमिट कराया गया है। डॉक्टर्स की टीम जो है वो भी लगातार जवानों पर नजर बनाए हुए हैं और जो मुठभेड़ में 2 जवान जो शहीद हुए हैं उन शहीदों को भी एयरलिफ्ट करने की तैयारी यहाँ पर कहीं बताई जा रही है। फिलहाल रायपुर के निजी अस्पताल में 2 एम्बुलेंस के माध्यम से दोनों जवानों को एडमिट कराया गया है। रायपुर जो हेलीपैड है, हेलीपैड ग्राउंड उनको पहले लाया गया था एयरलिफ्ट करके और हेलीपैड के ग्राउंड से उनको एम्बुलेंस के माध्यम से निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी जो डॉक्टर है शुरुआती चेकअप है, शुरुआती जांच पड़ताल में उन्होंने यही कहा है कि अभी जवान जो है वो खतरे से बाहर है और जल्द से जल्द कोशिश ये है कि उनको जल्द से जल्द स्वस्थ किया जाएगा। बिल्कुल। और अंकुश, एक चीज यहाँ पर कही गई आज गृह मंत्री की तरफ से भी कि ये आराम गाह था नक्सलियों का, तो ऐसे स्पॉट पर एक्शन लेना और 31 नक्सलियों को ढेर करना, क्या इसके मायने समझे जाएं? देखिए छत्तीसगढ़ में लगातार लंबा समय बीता है जब नक्सलवाद यहाँ पर हावी रहा है और खासकर बस्तर संभाग जो सबसे ज्यादा सुरक्षित पनाहगार कहलाता है नक्सलियों का। हम बात करें बीजापुर जिले की, हम बात करें नारायणपुर जिले की, हम बात करें अगर सुकमा या कोंटा इलाके की जहाँ पर नक्सली जो है अपने आप को सबसे सुरक्षित महसूस करते थे। काफी नुकसान जो है वो माओवादियों ने पहुंचाया है और उस नुकसान के बाद छत्तीसगढ़ में विकास की रफ्तार जो है वो थमी हुई थी। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के एक संकल्प के बाद अब लगातार नक्सलियों के पर करारा प्रहार जो है वो किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये संकल्प बताया था कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश भर से नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा और उसी दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार। बिल्कुल अंकुश, आप बने रहिएगा। हमारे साथ भरत भी जुड़ गए हैं। भरत, क्या अपडेट है अभी आपके पास? जैसा हम सुन रहे थे, सुंदरराज पी को भी उन्होंने कहा कि अभी वहां पर जो शव हैं उनको बरामद किया जा रहा है, तो अभी क्या अपडेट है? क्या 31 के 31 शव बरामद कर लिए गए हैं? लोकेंद्र, बिल्कुल आपको बता दूं सर, तरीके से जानकारी बाहर निकल के आ रही थी। 12 नक्सलियों को ढेर, उसके बाद 31 जो माओवादी है उनको जवानों ने ढेर किया है। उसके पश्चात पी सुंदरराज ने स्पष्ट कर दिया है कि जहाँ पे घटना स्थल पे मुठभेड़ जहाँ हुई थी, जहाँ पे जवानों ने नक्सलियों को ढेर किया था, वहां से 31 वर्दीधारी नक्सलियों को की जो शव है वो बरामद कर लिया गया है। तो ये कुछ देर पहले की बात थी, लेकिन अब संख्या में बढ़ोतरी भी हो सकती है, लेकिन इस पर आधिकारिक तौर पर पुष्टि अभी नहीं हुई है, इसलिए कहना उचित नहीं होगा। 31 वर्दीधारी माओवादियों को जवानों के द्वारा बीजापुर लाने की पूरी तैयारी की जा रही है। वहीं अगर बात की जाए तो जवानों की, तो 2 जवान शहीद हुए थे, 2 जवान जो है वो जख्मी हुए थे। जो जख्मी जवान हुए थे उस विषय पर अगर बातचीत करने की कोशिश की जाए तो बीजापुर एसपी ने भी एक बाइट जारी करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सामान्य तौर पर उनको चोट आई है, दिक्कत वाली बात नहीं है। प्राथमिक तौर पर उनकी उपचार भी सुरक्षा के घेरों पे की जा रही है। जी लोकेंद्र, और वहीं घटनास्थल की अगर बात की जाए, जहाँ पे पूरी मुठभेड़ हुई है, जहाँ पे पूरी इनकाउंटर हुई है, वो छत्तीसगढ़ और
महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाका, यानी जो कि इंद्रावती का कोर इलाका कहा जाता है, बीजापुर के सीमावर्ती से लगा हुआ है वो इलाका है नक्सलियों का गढ़ इलाका है। उस इलाकों पे से पहले वहां पे जाना एक चुनौती से कम नहीं हुआ करता था। अभी सत्ता परिवर्तन होने के बाद एक तरीके से देश के गृह मंत्री ने जो डेडलाइन तय किया था, उस डेडलाइन के तहत जिस तरीके से बीजापुर के अंदरूनी इलाके यानी माओवादियों के प्रभावशील वाले इलाकों पे अब जवानों की आमद हो रही है, जवान घुस रहे हैं और घुस के जिस तरीके से इनकाउंटर जो हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं एक तरीके से विकास की जो धार है उस इलाकों पे कहीं ना आवाजाही भी हो, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो सरकार की जो योजना है अब वहां तक पहुंचेगी, लोगों की आवाजाही होगी। इससे एक तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ के बीजापुर के वासियों के लिए एक तरीके से एक बड़ी सफलता है। लोगों के बीच में एक गर्व का विषय देखा जा रहा है। जवानों के बीच वहां से ठीक है भरत, आपके पास हम वापस लौटते हैं। तो लगातार वहां पर जो है अभी सर्चिंग जारी है और ये बड़ा एक्शन है। 31 नक्सलियों को ढेर किया गया है। 2 जवान हमारे घायल हैं, हालांकि अभी बताया जा रहा है कि उनकी स्थिति खतरे से बाहर है और इसके अलावा 2 जवान हमारे शहीद हुए हैं। तो ये एक नेगेटिव पहलू रहा, लेकिन जिस तरीके से एक्शन जारी है, बड़ी कार्रवाइयाँ जो हैं वो देखने को मिल रही हैं और इस साल का ये सबसे बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिला है नक्सलियों के खिलाफ, जिसमें 31 नक्सलियों के ढेर होने की जानकारी है और ये संख्या बढ़ती हुई भी दिखाई दे सकती है।